आज हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, कहता है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पोर्शन विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स, मतलब कि गैमेट्स, सेक्स सेल जिसका नाम स्पर्म होता है, एंड द अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कहता है दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक जो इसके अंदर जर्म सेल बनता है और दूसरा पार्ट जो कि डिलीवर करता है फीमेल की बॉडी के अंदर उसको। ठीक है, मतलब सीधे अक्षरों में बात कर देते हैं। Male reproductive system consists of the portion which produce the germ cells first thing and other portion that deliver the germ cell to the site of fertilization. ठीक है, अच्छा, the formation of the germ cell of the sperm take place in the testes. ये germ cell जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिस के अंदर होते हैं। अब जो टेस्टिस होती है उसके अंदर एक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, इसीलिए वो बॉडी के आउटसाइड द बॉडी होती है, मतलब वो बॉडी के अंदर होता ही नहीं है। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी होता है टेस्टिस। क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर ऑफ द स्क्रॉचम, कह रहा है टेस्टिस जिसके अंदर होते हैं उस पाउच को हम लोग बोलते हैं स्क्रॉचम, इज अबाउट 3 डिग्री लोअर देन द टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी। अगर बॉडी का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस है तो उसका 3 to 5 डिग्री सेल्सियस कम कर लो, उतना टेम्परेचर उस टेस्टिस को चाहिए सो दैट इट कैन प्रोड्यूस द स्पर्म। नहीं, ठीक है, उससे लोअर टेम्परेचर चाहिए, 3 डिग्री सेल्सियस लोअर तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए अगर विंटर की बात की जाए तो विंटर के अंदर स्पर्म क्वांटिटी जो है, क्वालिटी जो है, एनहेंस रहती है एज कंपेयर टू द समर। ठीक है, हाँ, एनहेंस रहती है मतलब कि ये समझ ले तू, हाँ, ज्यादा अच्छी क्वालिटी रहती है स्पर्म की। ठीक है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन टाइम है वो कम हो जाता है, जल्दी बन जाता है वो। ठीक है, तो यही है सारी ठंड की बात है, मतलब 3 डिग्री सेल्सियस लोअर। अब कहता है टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। क्यों भाई, किस लिए आउटसाइड द बॉडी है? कहां? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी है। ठीक है, पेट जहां तक आता है उसे एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, लेकिन वो एब्डोमिनल कैविटी के भी नीचे है। किसके अंदर है? स्क्रोटम के अंदर है। बिकॉज द स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से भी लोअर बॉडी टेम्परेचर उसको चाहिए होता है सो दैट इट कैन फॉर्म स्पर्म। अच्छा जी, the sperm formed in the testes come out and go into the coiled tube called epididymis. The sperm get stored temporarily in epididymis. ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ये एपिडिडिमिस की जो बात है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, इतनी सी ही है और इतनी समझ लो पहले। ठीक है, एपिडिडिमिस सिंपल है, ये क्या करता है? टेम्परेरी स्टोर करता है स्पर्म को। ठीक है, टेम्परेरी स्टोर करता है, बहुत लंबे समय के लिए स्टोर नहीं करके रखता। Temporarily. In addition to regulating the formation of sperm, the testosterone being about change in appearance seen in the boy at the time of puberty. इसके साथ साथ वहां पे क्या बनता है? टेस्टोस्टेरोन बनता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि ब्लड के अंदर रिलीज होता है। स्पर्म एक ऐसा हार्मोन होता है जो बॉडी के बाहर आता है, जो बॉडी के बाहर या डक्ट के अंदर आता है। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन हार्मोन। और जो ब्लड के अंदर रिलीज होता है, जिसका एग्जांपल हमने दिया टेस्टोस्टेरोन, उसे बोलते हैं एंडोक्राइन हार्मोन। एनी डाउट? तो मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से दो टाइप ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक आउटसाइड द बॉडी या डक्ट के अंदर, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? स्पर्म। और इस हार्मोन का मतलब अगर मैं कैटेगराइज करूं तो किस कैटेगरी में आता है? एक्सोक्राइन हार्मोन के अंदर। दूसरा होता है टेस्टोस्टेरोन और वो इनसाइड द बॉडी रिलीज होता है, ब्लड के अंदर डायरेक्टली रिलीज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। यही इन्होंने लास्ट लाइन में बताया कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो बॉडी के अंदर एक बॉय की अपीयरेंस को चेंज करता है, उसकी वॉइस को क्रैक करता है, उसके फेशियल हेयर को बढ़ाता है, उसकी चेस्ट को ब्रॉड करता है, उसके शोल्डर ब्रॉडन अप करता है, मस्कुलिनिटी उसकी बॉडी के अंदर बढ़ाता है। ठीक है, ये सारी चीजें एक मेल जो बेबी बॉय था उसको मेन बनाने का प्रोसीजर पूरा टेस्टोस्टेरोन ही करता है। आई बात समझ? जैसे वो एक्टिव होता है उसी के एक्टिव होने के बाद ही पूरा का पूरा स्पर्म रिलीज होना है, टेस्टोस्टेरोन ही उसको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, मतलब एक हार्मोन और पूरी बॉडी चेंज कर देगा वो। ठीक है, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। चलो, क्या द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर थ्रू द वास डिफरेंस। अब इसके लिए ना पहले मुझे एक डायग्राम चाहिए होगा इसका। ठीक है, इसको हल्का सा ऊपर, बस आप इसको एक बार डायग्राम समझ लो। ठीक है, उसके बाद पूरे का पूरा प्रोसेस खुद समझ आ जाएगा। देखो, ये एब्डोमेन कैविटी है यहाँ तक। ठीक है, एब्डोमेन कैविटी के नीचे पाउच होता है, उसका नाम होता है स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होती है और टेस्टिस की ये साइड में देख रहे हो, यहाँ कॉइलिंग है। ठीक है, ये कॉइलिंग जो है इसको बोलते हैं एपिडिडिमिस। क्या बोलते हैं?
ठीक है, हमारी एनसीईआरटी के डायग्राम के अंदर लेबलिंग नहीं है एपिडिडिमिस की, एक्सप्लेन करो ध्यान से सुन लेना। देख ये टेस्टिस है, ठीक है, इसके साइड में यहाँ पे कॉइलिंग होती है, कॉइल जो है उसे बोलते हैं एपिडिडिमिस, वो टेम्परेली स्पर्म को स्टोर करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है अभी के अभी स्पर्म बनेगा, अभी के अभी बॉडी के बाहर निकल जाएगा, फर्टिलाइजेशन कर देगा, इतनी जल्दी प्रोसेस थोड़ा ना होता है। पहले वो स्टोर करके रखता है, जैसे लिवर स्टोर करके नहीं रखता था बाइल जूस को गॉल ब्लैडर के अंदर, वैसे ही बन कहाँ रहा है, लिवर के अंदर। ठीक है, स्टोर कौन कर रहा है, गॉल ब्लैडर, जब चाहिए गॉल ब्लैडर फटाफट फेंक के देता है, सेम प्रोसेस है। बन कर रहा है टेस्टिस में, स्टोर का हो रहा है एपिडिडिमिस में, जैसे चाहिए वैसे के वैसे ही उसको बाहर फेंक देगा। चले, अच्छा जी, जो बाहर आता है उसका नाम है स्पर्म। ठीक है, अब ध्यान से समझना, वो पूरे का पूरा जो बाहर आता है वो स्पर्म नहीं होता, वो सीमन होता है। सर सीमन और स्पर्म में क्या फर्क है, आओ समझाते हैं। यहां तो बना स्पर्म, यहां स्टोर हुआ वो भी स्पर्म। अब जैसे कि आपको पता है एक्सोक्राइन हार्मोन वो हार्मोन्स होते हैं जो कि अपने हार्मोन्स को, ठीक है, एक डक्ट में रिलीज करते हैं। क्या बोलते हैं, डक्ट में रिलीज करते हैं। इसीलिए जिस डक्ट में वो रिलीज करते हैं उसको बोलते हैं स्पर्म डक्ट। क्या बोलते हैं सर, यहां तो कहीं लिखा ही नहीं। स्पर्म डक्ट इज ऑल्सो नोन एज वास डिफरेंस। स्पर्म डक्ट इज ऑल्सो नोन एज वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस से कहां चला जाता है, ये पूरी लाइन के अंदर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां तक तो ये पूरे का पूरा वास डिफरेंस है, ये पूरा क्या है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के आगे ये दो देख रहे, ये दो चीजें, ठीक है, ये जो है इसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के अंदर जो मेन काम होता है वो इसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करवाने का होता है। फ्लूइडिटी, फ्लूइड प्रोवाइड करवाता है सो दैट वो इजीली भाग सके। ठीक है, स्पर्म को भगाना क्यों है, वो रावण फट रहा है बेटा 2 मिनट। अच्छा, स्पर्म को क्यों फाड़ना है, सॉरी यार, स्पर्म को फ्लूइडिटी क्यों चाहिए, कि मतलब आगे जा सके, तेजी से भाग सके। ठीक है, क्योंकि जब मैं आपको फीमेल बॉडी समझाऊंगा ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाऊंगा, तो आपको बताऊंगा कि यहाँ पे स्पर्म को मारने के लिए बहुत बहुत सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, तो स्पर्म ऐसा होना चाहिए जो भागता हुआ नजर आए। ठीक है, और जितनी जोर से जितनी तेजी से स्पर्म भागेगा, ठीक है, उतना ज्यादा चांस है फर्टिलाइजेशन होने के। ठीक है, आओ फिर समझे, यहां तक आ गया, क्या आ गया ये सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल का क्या काम होता है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करवाना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, ऐसा बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है, उसको खाना पीना, न्यूट्रिशन वंस अगेन प्रोवाइड करवाना। यहाँ से आता है इसमें क्या कहते हैं, जब यहाँ से आता है तब भी तो लिक्विड ही होगा, फ्लूइडिटी होगी तब भी तो। यहाँ से यहाँ तक जो आया है थोड़ा विस्कस था, थोड़ा हैवी था, उतनी फ्लूइडिटी उसमें नहीं थी। ठीक है, उसकी फ्लूइडिटी बढ़ाने के लिए तो यहाँ सेमिनल वेसिकल और समझ ना, सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट है। प्रोस्टेट ग्लैंड तो उसके अंदर डालता है बेटा खाना पीना। कैंसर, कैंसर तो कहीं भी हो सकता है, जिस जगह के सेल डेड होने शुरू हो जाए, वापस ना बने, उस जगह पे कैंसर हो सकता है। ठीक है, पूरी बॉडी में कैंसर होता है, रात को सोते हैं सुबह ठीक हो जाता है। अरे बस समझ, जो सेल खराब हो रहे हैं वापस रिवाइव करते हैं, ठीक हो जाते हैं। अब ऐसे ही चलता है। अब आपकी बॉडी के अंदर रिवाइविंग सेल्स अच्छे होने चाहिए, आपकी बॉडी अच्छे से उसको वापस बना दे, बस इसी चक्कर में तो लगे रहते हैं हम लोग। डन हो गया, ठीक है। अब बात को समझें, अब यहां प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल समझ आ गया। पेपर का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं। सेमिनल वेसिकल उसके अंदर फ्लूइडिटी, प्रोस्टेट ग्लैंड उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद यहां ये देख ले, यहां से लेकर ये एक्चुअली यहां से जो ये पूरे का पूरा पाता है उसका नाम है यूरेथ्रा। क्या नाम आता है, यूरेथ्रा। ठीक है, तो इससे पहले का क्या नाम था, वास डिफरेंस। एनी डाउट, ठीक है। अब उसके बाद का ये पूरे का ये यूरेटर है, यूरेटर जो किडनी में पड़ा था, जो जो यूरिनल ब्लैडर तक यूरिन लाता है, उसके आगे उसका क्या नाम हो जाता है, यूरेथ्रा। एक्चुअली अब बात क्या है, यूरेथ्रा एक सिंगल पाथवे है जिससे यूरिन साथ के साथ क्या पास ऑन होता है, स्पर्म भी। अब लेकिन बात को और ध्यान से सुनना, सिलेबस में नहीं है लेकिन समझना जरूरी है। ठीक है, स्पर्म के रिलीज होने से पहले, ठीक है, एक जेली लाइक सब्सटेंस रिलीज होता है। कहां से होता है, क्या होता है, उतना नहीं है, थोड़ा सा समझना, छोटी सी बात बताऊंगा, इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर ज्यादा डिटेल हो जाएगी। एक जेली लाइक सब्सटेंस रिलीज होता है सो दैट वो यूरेथ्रा को क्लीन कर सके। ठीक है, फ्लूइड होता है, वो भी फ्लूइड होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली नहीं बोलेंगे, फ्लूइड ही बोलेंगे उसको, सो दैट ये यूरेथ्रा जो है क्लीन हो जाए। सर यूरेथ्रा क्यों क्लीन करना है,
स्पर्म ही तो है, गंदा हो गया, क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन के अंदर अगर वो स्पर्म अच्छा नहीं है, उसमें कुछ इन्फेक्शन है, और यूरिन के अंदर तो इन्फेक्शन होता ही है, ठीक है, तो हो सकता है बेबी के अंदर बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। वो प्रॉब्लम ब्रेन में हो सकती है, वो बॉडी के अंदर हो सकती है, वो टांगों में हो सकती है, हाथों में हो सकती है, कान में हो सकती है, मुंह में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। हम वो फ्लूइड निकल जाता है, ठीक है, वो साफ कर देता है उसको, उसके बाद स्पर्म रिलीज होता है, ठीक है ना, और वो साफ सुथरा रहता है, ठीक है, क्योंकि पता नहीं है ना कि गंदगी कितनी होगी, ये क्या प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ा सा बचा के रखना पड़ता है, ठीक है। वह आउट ऑफ टॉपिक है वैसे वाली बात, मैंने ऐसे ही बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अब बात आती है पेनिस की। अब पेनिस क्या, उन्होंने जैसे बोला कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव जो है वो 2 पोर्शन में डिवाइडेड है, एक स्पर्म को बनाना और दूसरा स्पर्म को डिलीवर करना फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। अब ये जो पेनिस जो है, ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। होता क्या है, इसको पेनिट्रेट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, सो दैट जितना हो सके उतना जल्दी वो फर्टिलाइजेशन हो जाए, उतना नियर टू नियर वो एग को फर्टिलाइज कर सके, ठीक है। अगर यहीं से स्पर्म छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो बहुत कम चांसेस है कि वो अंदर जाके फर्टिलाइज करेगा। आई बात समझ? वो बहुत कम चांसेस है वो अंदर जाके फर्टिलाइज करेगा, क्लियर है? मान ले मैंने एक गन बनाई, ठीक है, लेकिन उसकी जो जिसके अंदर से बैरल, बैरल बोलते हैं, बैरल, अगर उसका बैरल छोटा है, ठीक है, तो हो सकता है कि गन की जो निकलने की जो बुलेट के जो निकलने की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए, लेकिन बैरल अगर लंबा है उसका, तो ये है कि वो एग्जैक्टली उसी लाइन में बहुत लंबे समय तक जाती है, ठीक है ना। इसीलिए शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो बैरल होते हैं वो छोटे होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बैरल लंबे होते हैं। स्नाइपर का बैरल कितना होता है? एग्जैक्टली लंबा। क्यों लंबा होता है? क्योंकि उसको डायरेक्शन परफेक्ट देनी है, ठीक है। अब यही प्रॉब्लम है कि हमें डायरेक्शन एग्जैक्टली उसको बतानी है किस डायरेक्शन में जाना है, और वो थोड़ा स्पीडी भी होना चाहिए, ठीक है। जितना धीरे होगा उतना ज्यादा चांस होंगे उस स्पर्म के बनने के। मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर जाते हैं, और फीमेल बॉडी के अंदर ऐसी चीजें हैं कि स्पर्म को मार दे, ठीक है। उसको तो ऐसा लगता है ना कोई गंदी चीज आ गई, ठीक है, मारो मारो मारो, लेकिन एट लास्ट वो पूरे का पूरा सिस्टम जिसका इंतजार कर रहा था वो स्पर्म ही तो था, ठीक है ना। ये पूरा पूरा सिस्टम जो है, जो इंतजार कर रहा है वो स्पर्म का इंतजार कर रहा है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगी। अगर फर्टिलाइजेशन करवानी ना होती तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर क्या रहा है यहाँ पे? समझ रहे हो बात को? मेल समझ आ गया पूरा? अब धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, हाँ बोलो। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके नीचे ये ब्राउन रंग का प्रोस्टेट, ये सेमिनल वेसिकल है बेटा, दोनों ही सेमिनल। हाँ ये थोड़ा ऊपर करो बेटा, ये मसल है, ठीक है, ये मसल है, ठीक है ना, ठीक है, आ बस। चलो, द स्पर्म्स formed are delivered through the vas deferens which units with a tube coming from the urinary bladder। तो आप लोगों को सारी की सारी बात बता दी कि एक ट्यूब के थ्रू आ रहा होता है, वास डिफरेंस का नाम है, और आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर के बाद उसकी ट्यूब का नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम होता है यूरेथ्रा। दस द फॉर्म अ कॉमन पैसेज बोथ फॉर द स्पर्म एंड द यूरिन, दोनों का कॉमन पैसेज होता है। along the path of the vas deferens the gland like the prostate and the seminal vesicle, क्या काम होता है? along with the path vas deferens gland like the prostate and the seminal vesicle वहां पे मिलते हैं, vas deferens के अंदर अंदर आगे जाके prostate and the seminal vesicle add their secretion so that the sperm are now in a fluid which make their transport easier and this fluid also provide nutrition, ठीक है। फ्लूइड ये दोनों मिलके क्या करते हैं? देखो दोनों का अलग अलग नहीं लिखा, एक साथ लिखा हुआ है, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल, फ्लूइडिटी और उसके अंदर क्या बताते हैं? न्यूट्रिशन। वैसे अगर इनको अलग अलग करा जाए तो ये न्यूट्रिशन और ये फ्लूइडिटी। न्यूट्रिशन भी चाहिए, बहुत बढ़िया बात आता है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। आई डोंट नो, समझ बात। अब होता क्या है, जैसा कि अगर स्पर्म निकला, ठीक है, हम हर एक एग के अंदर बहुत सारा भर के न्यूट्रिशन क्यों डालते हैं? मतलब जो भी एग होता है, चाहे वो वेजिटेरियन है चाहे वो नॉन वेजिटेरियन। सर अंडा वेजिटेरियन? बेटा मैं सीड की बात कर रहा हूँ, सीड की बात कर रहा हूँ। सीड के अंदर जर्मिनेशन का पार्ट तो इतना सा होता है, बाकी सीड क्या होता है? खाना। क्यों है? इनिशियली उसको फूड नहीं देगा वो तो मर जाएगा, तो सर फिर जो फीमेल बॉडी के अंदर नहीं जो एग होंगे उसमें लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, ऊपर करना बेटा, यहां से एग रिलीज होके आता है यहाँ, ठीक है, फर्टिलाइज होता है, और फर्टिलाइज के बाद ना यहाँ पे आ जाता है वो, वहां से यहाँ तक आने के अंदर मल्टीपल डिवीजन हो चुकी होती है। अब इतना काम करने के लिए खाना नहीं चाहिए। तो सर जो एग निकलेगा वो उसमें पहले से न्यूट्रिशन नहीं होता? नहीं, उसका न्यूट्रिशन यहाँ पे होता है। अच्छा,
ठीक है, उसमें वो सारी बातचीत नहीं होती, उतनी नहीं होती, ठीक है, छोटा मोटा हुआ तो हुआ, मेन कहानी इसकी है, जाते जाते भी तो भूख लग सकता है। वो जा रहा है ना, मम्मी कहती डब्बा ले जा बेटा खाने का, भूख लगे तो खा लियो। फीमेल के अंदर भी हाँ वो तो है, न्यूट्रिशन ही भरे हुए हैं बेटा यहाँ पे, अभी वो समझाऊंगा। अब आगे बस ये हो गया अलोंग द पाथ ऑफ डिफरेंट लाइन, ये हो गया, ये भी हो गया। द स्पर्म आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल, जो कि हमारे पेरेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन, मतलब जो ऑब्वियसली जिसका स्पर्म है वो खुद ही पेरेंट है ना, उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्पर्म में, ठीक है, वो मोटा है, वो पतला है, वो हल्का है, वो भारी है, उसकी आंखों का कलर, उसकी बॉडी का कलर, ठीक है, लिप्स का कलर, मूंछों का कलर, बाल का कलर, हेयर स्टाइल, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, ठीक है, और भी कुछ होता है, हाँ, होता होगा, ठीक है ना। बॉडी के अंदर नाक कितना चौड़ा होना है, पतला होना है, लंबा होना है, तोते जैसा, बाहर निकला हुआ, ऊपर निकला हुआ, मोटा, पकोड़े जैसा, सब पता लगेगा उसके अंदर, ठीक है। कान कितना, पीके की तरह, पीके के साथ नहीं होगा, कैसा होगा, सारी चीजें, ठीक है। आंखें कैसी होंगी, कितनी होंगी, बहुत छोटी छोटी होंगी, मोटी मोटी होंगी, आईलेट के बाद भी आंखें होती है लोगों की, इतनी मोटी मोटी आंखें होती हैं, मेंढक जैसी, ठीक है ना। मतलब ये सारी चीजें हैं। टीथ कैसे होंगे, लंबे लंबे होंगे, छोटे छोटे होंगे, गैप वाले होंगे, गैप के बिना होंगे। कुछ चीजें बॉडी डॉक्टर कहना, कुछ चीजें बच्चे की बॉडी धीरे धीरे खुद भी अडेप्ट करती हैं। लंबे दांत, गिलहरी जैसे, गैप वाले, छोटे, दाढ़ी कैसी आएगी, लंबी आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है, सारी चीजें डिपेंड करती। बड़ी बड़ी मूछे, डिम्पल चिन, समझ रहे, आईज आर ब्लू, हाँ लवली टू, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। हाँ वो तेल वेल लगाओ ना, उसके भी ब्लैक हो जाएंगे, है ना। अब भाई साहब देखो, अब इन्वायरमेंट में है, उसके साथ कुछ तो करो, ठीक है। मम्मी पापा ठोक ठोक के तेल लगा लगा के रख रहे हैं, बच्चा कहता है ना मम्मी ऐसे बढ़िया लग रहे हैं, जुल्फे उड़ रही हैं, तो उसकी जुल्फों को बिठाओ और क्या, दबा के तेल लगाओ। बचपन में 5th क्लास तक अगर मेरे हाथ पे ऐसे मैंने कर दिया ना, खाली तेल, बाल नहीं, तेल तेल होते थे। जब से तेल लगाना छोड़ा है, सरसों का, देसी सरसों का तेल से ना, स्कूल जाने से पहले मम्मी तेल लगाती थी, उसके बाद कंघी करती थी। अब हम ना कंघी कर पा रहे हैं ना तेल लगा पा रहे, अब तो खाली बाल ही बाहर आ रहे हैं, ओनली हेयर। डन, चक दो, बिल्कुल बिल्कुल, अगर दीवार पे लग गई तो दीवार भर गई है, बस। स्कूल माथा तो बेटा शाइन मार रहा है, देखने रहे आप, और क्या, ये मेरे साथ साथ चलेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने से पहले हम पहले समझ लेते हैं, मतलब कि रिटर्न समझने से पहले इसको समझेंगे, क्लियर है। इसको जरा फटाफट से बड़ा जूम कर दे, वाह क्या बात है, थोड़ा इधर ले लेफ्ट में अगर आप आए तो, ज्यादा डिमांड हो रही है क्या, बस कर, बस बहुत है। अच्छा अब समझो थोड़ा सा, मैं आप लोगों को सिस्टम बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले ये समझ लो चीजें कौन कौन सी कहाँ कहाँ है। देखो पहली बार वर्ड पढ़ रहे हैं ना, मेरे को भी बड़ी मुश्किल होती है, ठीक है, आओ देख के पढ़ लेते हैं। यहां से यहां तक जो स्टार्टिंग पार्ट रहता है उसको वजाइना बोलते हैं। ये होता है सर्विक्स। सर्विक्स मतलब जैसे जैसे अभी सर्विक्स की डॉक्टर बहुत ज्यादा पता लगाता है सर्विक्स के बारे में, ठीक है ना। सर्विक्स से ही बहुत सारी चीजें पता लगा लेता है कि सर्विक्स ऐसा है तो वैसा है, वैसा है तो वैसा है, क्या हो रहा है अंदर, चेंजेस सर्विक्स से बताता है बहुत सारे। बताता हूँ, मैंने बोला अभी नाम पता करने हैं, धीरे धीरे इंफॉर्मेशन मिलेगी, इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि एनफ होगी। यूट्रस है, हाँ एक्चुअली बीच एल लग रहा है, टी लग रहा है, इतना ज्यादा जूम हो गए, चल कोई बात नहीं। यूट्रस है। अब ये ना यूट्रस है, और यूट्रस की ना इनर लाइनिंग होती है ये, ठीक है, ये सारी इनर लाइनिंग है, और ये पूरे का पूरा यूट्रस है। जो बेबी होता है वो यूट्रस के अंदर होता है, वो पेट में नहीं होता, ठीक है। अगर आप कभी प्रेग्नेंट लेडी को, वैसे देखना नहीं होता लेकिन हम साइंस पढ़ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो उसका पेट बाहर नहीं होता, उसका यूट्रस, यहाँ यूट्रस होता है, यूट्रस बाहर होता है। आप देखना ये ऐसे आता है, पेट तो ये ना, पेट तो वैसे ये रहा, ठीक है, ये नहीं बाहर होता, ये बाहर होता है, नीचे यहाँ से बाहर आता है वो, ठीक है। वो यूट्रस में बेबी होता है, तो यूट्रस ही एक्चुअली एलोंगेट होगा ना। आओ फिर समझे, ये यूट्रस होता है, और ये पूरे का पूरा यूट्रस की इनर लाइनिंग है। क्या है? इनर लाइनिंग। यहाँ पे होती है ओवरी, ओवरी, ठीक है, दो होती हैं, एक यहाँ एक यहाँ। फिर ये होती है ओवरी, जैसे कि अभी मेल की हमने बात करी, मेल के अंदर स्पर्म निकलता था, स्पर्म निकल के कहाँ जाता है, स्पर्म डक्ट में, वैसे ही यहाँ पे ओवरी है, ठीक है, ये निकालती है एग, ठीक है, और ये जाती है फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, या हम उसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब और
ओविडक्ट, वैसे इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, वन ऑफ द सेम थिंग ना। अब ध्यान से समझिए, आज मान लेते हैं 1 जनवरी है, हाँ इंतजार कर रहा था, कौन बोले हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा जी, हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन आज यहाँ इस ओवरी के अंदर फीमेल प्यूबर्टी को हिट करी है, ठीक है। अब हुआ क्या, इस एज के अंदर जब प्यूबर्टी को हिट करती है एक छोटी फीमेल, उसमें क्या होता है, केमिकली बहुत सारे चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंज होने के साथ साथ होता क्या, ध्यान से सुनना। पहले तो यहाँ पे इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस में न्यूट्रिशन रिच ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, ठीक है। वही बात समझ, रफ डेट्स देता हूं आप लोगों को, 7-8 दिन के लिए, ठीक है, 7-8 दिन तक वहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड होता है। अप्रोक्सीमेटली 10वें दिन यहां पे जो मल्टीपल सेल्स थे उसके अंदर से एक एग मैच्योर होता है। एक एग क्या होता है, मैच्योर होता है। मैच्योर होके एग आ जाता है यहाँ पे। सर वो एग होता कितना बड़ा है, ठीक है, नहीं आंखों देख सकता है, बिगेस्ट एग होता है ना बेटा, बिगेस्ट सेल होता है ये फीमेल बॉडी के अंदर जो होता है वो बिगेस्ट होता है। देखो ये बस इतना सा, जितना मैंने हाथ में निशान लगाया ना, बस इतना, वहां दिखेगा नहीं ना, पता नहीं चलेगा। नहीं दिख रहा तो बस पकड़ लो, उतना ही होता है, ठीक है ना, छोटा सा होता। आप लोगों ने कभी सांबर खाया, सांबर में तैरती हुई काली 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 कोई चीज होती है, तेल होते हैं, सरसों होती है वो, ठीक है। जब वो बिना पानी के फूली हुई होती है, जितनी छोटी होती है ना उतना ही छोटा एग होता है फीमेल बॉडी के अंदर, समझ गए। मैच कर रहे हो क्या? समझ गए, मैच करके ही बताया है। यहां पे वो रिलीज हुआ, अब वो कुछ दिन के लिए इंतजार करेगा। किसका इंतजार करेगा, स्पर्म का इंतजार करेगा भाई, मेहमान है उसका, ठीक है। अब जी मान लो स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो एग है वो यहाँ पे आ जाएगा और उसको खिला पिला के मोटा छोटा करके हाथ पैर बना के उसको 9 महीने के बाद बच्चा बाहर आ जाएगा। लेकिन अभी तो फीमेल अच्छे से मैच्योर नहीं हुई, अभी तो फर्स्ट डेट है उसकी, ठीक है ना, 1 जनवरी को वो प्यूबर्टी को हिट करिए, तुम पहले ही उसको फर्टिलाइजेशन पे डाल दोगे तो उसकी बॉडी की खुद की ग्रोथ खत्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी ऐसा नहीं करना, अब सुनना है बात को। हुआ क्या, ये फर्टाइल नहीं हुआ, ये फर्टाइल नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, ये कुछ इंतजार करेगा 10, 15, 20 दिन का। अभी मैं आप लोगों को डेट्स के साथ बात करूंगा, वैसे एग्जैक्ट डेट के साथ, ठीक है। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन का इंतजार करेगा। अगर वो 10-12 दिन के अंदर फर्टाइल नहीं होता तो इनर लाइनिंग जहां ब्लड था वो सारा श्रेड हो जाएगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे करके, ये नहीं है तूफान आया सीधा बाहर, ठीक है ना, धीरे धीरे करके श्रेड हो रहा है, धीरे 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 ब्लड बाहर आ रहा है, ये एग भी बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखना, जब एग ही नहीं रहा, जिसके लिए खाना वाना बनाया था, पकाया था, संभाला था, न्यूट्रिशन रिच ब्लड को इकट्ठा किया था, तो फिर उस ब्लड का क्या काम। अब डॉक्टर कहता है ये तो गंदा ब्लड हो गया। दूसरे के लिए पर सर वो तो रिच है ना, दूसरे के लिए भाई ऑक्सीडाइज भी तो हो जाएगा ना, ये तो बॉडी का ओपनिंग पार्ट है ना, समझ रहे। अब डॉक्टर इतने दिन इंतजार करने के बाद इस ब्लड को तो गंदा माना जाता है, अब ये गंदा हो गया जी, क्यों, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। डॉक्टर कहता है जो सबसे ज्यादा बेस्ट पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन का, दैट इज द 10th डेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब 10वां दिन, जिस दिन पक्की बात है 7वें 8वें दिन में ये फर्टिलाइजेशन के लिए वो एग रेडी होता है, ठीक है। क्योंकि 7वें 8वें 10वें दिन में ही यहाँ पे एग रिलीज होता है, मैच्योर होता है, ठीक है। उसी दिन अगर उसको फर्टाइल कर दिया जाए, 11वें दिन 12वें दिन तक फर्टाइल कर दिया जाए, तो ब्लड भी अच्छा होता है, न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलता है, जल्दी मिलता है, तो बेस्ट काम हो जाएगा। जितना पुराना होता जाएगा फिर उतना ही देख लेना, ठीक है ना, उतना ज्यादा बढ़िया चीज नहीं होती। हो जाए और उसके बाद यहाँ पे जाइगोट हो गया, पूरा हो गया, तो फिर कैसा फिर भी ऐसे लाइनिंग शेड होती रही, बट फिर ऑप्शन स्टोरी बार बात करूंगा मैं तेरे से उस बारे में, ठीक है। अभी तो वो पूरा प्रोसीजर है, क्या होगा कैसे होगा वो सारा का सारा बाद में करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को जो साइकिल समझाऊंगा, ठीक है, ये एक बार हुआ, श्रेड होके निकल गया, 2 से 3 दिन लगेंगे इसको पूरी श्रेडिंग होने के लिए, अगर हेल्दी फीमेल है तो, उसके हार्मोनल सिस्टम अच्छे से काम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो 2 से 3 दिन के अंदर पूरा का पूरा ब्लड साफ हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर। उसके बाद वापस 10 दिन के बाद वापस ब्लड आना शुरू हो जाएगा, नया ब्लड आना चाहिए इनर लाइनिंग में, और फिर से 10 दिन के बाद यहाँ पे एक न्यू एग रिलीज होगा, वो अब यहाँ नहीं यहाँ होगा, ठीक है। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 1 महीने यहाँ, 1 महीने यहाँ, 1 महीने यहाँ, 1 महीने, ठीक है। हाँ, अब 10 दिन बाद यहाँ रिलीज हुआ, 10 से 15 दिन इंतजार करेगा, कितने दिन हो गए, 25 दिन, ठीक है। 25वें दिन अगर कोई नहीं आया, वापस स्पर्म नहीं आएगा, तो वो बाहर आ जाएगा, ये ब्लड शेड होकर वापस बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 25-28 दिन, 28 दिन की साइकिल रहती है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 28 दिन मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ। आई बात समझ। इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इज इट क्लियर? डन है? कोई दिल में शंका है तो पूछ लो, पूछो। सर यहाँ पे ब्लड कैसे आता है? ब्लडिंग है इनर लाइनिंग है ना भाई साहब, क्या भाई तेरे को खाली है एक मैंने छोटा सा रिप्रोडक्टिव पार्ट समझाया, तो आर्टरी वेन नहीं है ना यहाँ पे, तो ये समझ रहा है सब कुछ होगा, क्या बात कर रहा है, ठीक है ना, सब कुछ है यहाँ पे, आर्टरी वेन सब कुछ कनेक्टेड है यहाँ पे, सब कुछ होगा। हाँ, और सर ये ओवरी कनेक्टेड क्यों है? ओवरी कनेक्टेड है, एक्चुअली होता क्या है, यहाँ से भी एक पास ऑन होता है उसका एग का फर्टिलाइजेशन के बाद। लेकिन फिर तो इस साइड तो वो होता है ना, कवरिंग होती है, किस साइड जो कनेक्टेड है कवरिंग मतलब मतलब? लाइनिंग के जाएगा ये। वो है एक कहानी, वैसे तो बोलते हैं कि ऐसे करके आता है, फिर भी उसको सपोर्ट के लिए भी वो प्रेजेंट रहता है, सम टाइम ऊपर सम टाइम ऐसे करके होता है। और बोलो। तो हार्मोनल सिस्टम ठीक नहीं चल रहा मतलब, ठीक है। अगर इनिशियल स्टेजेस में ऐसा है, मान लो आज ही प्यूबर्टी हिट करी है, तो अब हम लोग एक बार बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, चक दो बस। द फीमेल जर्म सेल, ठीक है, मतलब एग आर मेड इन द ओवरीज, कहाँ बनते हैं, ओवरीज के अंदर। कह रहे दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द सम हॉर्मोन्स, और ये भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कुछ हॉर्मोन्स के रिप्रोडक्शन के अंदर। कह रहा है व्हेन अ गर्ल इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग्स। जब एक फीमेल इस दुनिया में आती है उसके पास खुद पहले से ही कुछ थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं, बट मैच्योर प्यूबर्टी एज के बाद होते हैं, स्टार्ट हो जाता है, मतलब ऑन रीचिंग द प्यूबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग। हिंदी में बोलूं, मतलब प्यूबर्टी में ये मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। एक ओवरी में 1 महीने में, अगले में अगली, एक में एक, अगली एक, अगली, ऐसे चलेगा, ठीक है, टर्न बाय टर्न। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। इसको नीचे कर, जो अभी तक आप लोग इसको यूट्रस पढ़ रहे हैं ना, है ना, इसको वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। वॉर्म जो रहता है इसको हिंदी फिल्मों में बोलते हैं माँ की कोख में पैदा हुआ है। हाँ, वो जो कोक वर्ड है ना, वो पेप्सी कोक वाला नहीं, कोक, ठीक है, माँ की कोख मतलब ही वो यही है, यूट्रस, ठीक है। उसको इंग्लिश में वॉर्म बोलते हैं, साइंस में यूट्रस बोलते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ हो गया, एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म, नीचे कर बस। कह रहा ओवरी से वॉर्म तक फेलोपियन ट्यूब की हेल्प से आता है, ओवरी से वॉर्म तक फेलोपियन ट्यूब की हेल्प से आता है। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आके वो थोड़ा सा स्टोर कर देता है, ठीक है, यहां तक डन है बस। कहता है ये हो गया द टू ओविडक्ट यूनिट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस। वो जो इलास्टिक बैग होता है ओविडक्ट के अंदर, ये इलास्टिक बैग है, यूट्रस इसको हम बोलते हैं। इतना इलास्टिक है कि 3.5 किलो का बच्चा भी आ जाता है इसके अंदर। हाँ, 3.5 किलो का बच्चा आ सकता है, और जो कि पहले इतना सा होता है, धीरे धीरे स्टोरेज बैग बढ़ जाता है वो, ठीक है ना। तो तुम देख रहे हो इतना बड़ा, वो यूट्रस ही था, इतना बड़ा हो गया, तो इसीलिए इलास्टिक लिखा उसने, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का इलास्टिक है। हंसना नहीं है बेटा। कह रहा द यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना थ्रू द सर्विक्स, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था वजाइना होता है, ऊपर सर्विक्स होता है, तो उसके अंदर वो ओपन होता है। देखो ये वजाइना है, ये सर्विक्स है, यूट्रस जो है ये वजाइना सर्विक्स की तरह ओपन होके वजाइना से दिखता है, जैसे भी होता है। आगे Can the sperm enter through the vaginal passage during sexual intercourse? जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर मेल और फीमेल आते हैं, वेजाइना के अंदर जो है पेनिस पेनिट्रेट होता है, और वहां पे सर्विक्स के थ्रू स्पर्म अंदर चला जाता है। The sperm go upward and reach the oviduct where they may encounter the egg, ठीक है।
सामने जाके कहता है, ये कोई मूवी चल रही है क्या? ठीक है। एनकाउंटर द एग का मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन के लिए वो लोग रेडी हो जाते हैं और फर्टिलाइज कर देते हैं उसको। कहते हैं द फर्टिलाइज्ड एग स्टार्ट डिवाइडिंग, फर्टाइल एग जैसे मैंने आपको बताया था जाइगोट बनता है, जैसे ही ये फीमेल है और जैसे इसके अंदर मेल सेक्स सेल इसके अंदर पेनिट्रेट करता है, ठीक है, ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं वो दोनों के दोनों एक ही हो जाते हैं। अभी मैं सारे डायग्राम दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। एग है, एग के अंदर एक न्यूक्लियस था और एक स्पर्म था, उसके अंदर एक न्यूक्लियस था, वो दोनों के दोनों एक दूसरे के पास न्यूक्लियस से न्यूक्लियस जैसे ही मिल जाते हैं उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो उसी सेकंड में उसके फॉर्मेशन को बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। और उसी समय पे मल्टीपल डिवीजन होती है, मल्टीपल डिवीजन फॉर मल्टीपल ऑर्गन्स, मल्टीपल सेल्स, मल्टीपल टिश्यूज, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज, वो उसी समय पे होते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल और एम्ब्रियो। क्या बना देते हैं? एम्ब्रियो बना देते हैं। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। नीचे करो, बताते हैं इसको फटाफट। यहां से ये फर्टाइल हो गया, डिवाइड होता होता यूट्रस की इनर लाइनिंग में ये आ गया। थैंक यू। वाओ, थोड़ा तेज मत किया करो यार, धीरे धीरे करो उसको, ठीक है। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन टू बिकम फीटस। धीरे धीरे क्या बन जाता है? फीटस बन जाता है। क्या द मदर्स बॉडी इज डिजाइंड टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, हेंस द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। कह रहा है ये यूट्रस जो फीमेल की बॉडी है वो ऐसे कनेक्टिविटी बनाती है, एक्चुअली प्लेसेंटा आ जाता है उसके अंदर। प्लेसेंटा क्या करता है? मदर से न्यूट्रिशन लेता रहता है और बेबी को देता रहता है न्यूट्रिशन। अब ब्लड की कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, ठीक है, ब्लड की कनेक्टिविटी इनिशियल स्टेज पे ही मिलेगी उसको, उसके बाद वो कनेक्टिविटी टूट के प्लेसेंटा आ जाएगा। प्लेसेंटा एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, अभी नेक्स्ट आगे वाली क्लास में आप लोगों को दिखा दूंगा। देखो लिखा हुआ ना प्लेसेंटा, छुपा के रखा है, दिखाएंगे अगली क्लास में। अब प्लेसेंटा क्या करता है? न्यूट्रिशन लेता है फीमेल से और न्यूट्रिशन ही बेबी को देता है, ब्लड की कनेक्टिविटी तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है? मान ले बेबी है बी पॉजिटिव, फीमेल है ए, ठीक है ना। अब ए बी या बी ए में आएगा तो एंटीबॉडीज करके दोनों के दोनों मर जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए, हाँ, तो इसीलिए इस केस में ब्लड डिवीजन बनाता है कि यहां तक ये ए ब्लड आएगा और न्यूट्रिशन देगा, वापस चला जाएगा। ये क्या करेगा? इस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा और बी वाला ब्लड ग्रुप उसकी बॉडी में घुमाता रहेगा। आए बात समझ? ब्लड कनेक्ट नहीं हो सकता, एंटीबॉडीज का काम करेगा। द मदर बॉडी इज डिजाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। मदर की बॉडी ऐसे डेवलप है कि बेबी को वो डेवलप कर सकती है। हेंस द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ। इसीलिए यूट्रस हर महीने अपने आप को रेडी कर रहा होता है। एंड नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है, नरिशमेंट करने के लिए किसकी? ग्रोइंग एम्ब्रियो की। द लाइनिंग थिकन एंड इज richly supplied with blood to nourish the growing embryo। वो बहुत, जैसे मैंने आपको बताया प्लेसेंटा होता है, वो सारा का सारा काम करता रहता है, यही उन्होंने बात करी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर प्लेसेंटा विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कैसे वो टेक प्लेस करता है, डायग्राम उसका समझ लेंगे हम लोग। यहां तक डन। फर्टिलाइजेशन समझ आ गया, कैसे एनकाउंटर हुआ समझ आ गया, हैंड्स अप। चलो मूवी है। हाँ जी।